दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी देश की पूरी उम्मीद सिर्फ एक ही पावर प्रोजेक्ट पर टिकी हो और वही प्रोजेक्ट अचानक रुक जाए तो उस देश की हालत क्या होगी। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है और अब उसी पर पूरा काम ठप पड़ चुका है। जी हां दोस्तों, अब बांग्लादेश की नई सरकार को शायद अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा है। खबर यह है कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां भारत के सैकड़ों इंजीनियर और वर्कर्स काम कर रहे थे, अब वहां इंडियन वर्कर्स ने काम करने से साफ इनकार कर दिया है। और इसका सीधा मतलब क्या है? बांग्लादेश का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अब बीच रास्ते में ही अटक गया है। सोचिए दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट से बांग्लादेश को अंधेरे से बाहर निकलना था, वही प्रोजेक्ट अब खुद अंधेरे में चला गया है। इस प्लांट से सिर्फ सरकार नहीं बल्कि आम जनता को भी बड़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि इसके बनते ही बांग्लादेश को भारत से महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि बिजली की उम्मीद तो दूर, देश पर अंधेरे का खतरा और गहरा होता जा रहा है। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कहानी की असली परत खोलते हैं। दरअसल बांग्लादेश की नई सरकार को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी समझदारी, धैर्य और ठंडे दिमाग से फैसले लेने की। लेकिन उन्होंने किया ठीक उल्टा। भारत, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से रिश्ते मजबूत करने की बजाय उन्होंने इन्हीं देशों को नाराज करना शुरू कर दिया। भारत, जिससे उनका सीधा व्यापार चलता है, रूस, जिसने अरबों डॉलर का निवेश किया, और ऑस्ट्रेलिया, जो उनके टेक्सटाइल सेक्टर का बड़ा पार्टनर है, इन सबको नाराज करने में नई सरकार ने जरा भी देर नहीं लगाई। कट्टरपंथियों के दबाव में आकर भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। कभी धमकी, कभी चिकन नेक कॉरिडोर बंद करने की बात, यहां तक कि हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट बंद और पश्चिम बंगाल पर दावा करने जैसी बातें भी होने लगी। सोचिए दोस्तों, जिस भारत ने हर मुश्किल वक्त में बांग्लादेश का साथ दिया, उसी भारत को नीचा दिखाने की कोशिश होने लगी। और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई जाने लगी। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर डील भी साइन कर दी गई, वो भी भारत की सीमा के बिल्कुल पास। अब इसे आप क्या कहेंगे? राजनीतिक नासमझी या डिप्लोमेटिक सुसाइड? कहते हैं ना दोस्तों, जिसे भारत की अहमियत देर से समझ आती है, उसे नुकसान बहुत जल्दी झेलना पड़ता है। बांग्लादेश के साथ भी अब बिल्कुल यही हो रहा है। एक एक करके हर मोर्चे पर झटके लगने लगे हैं। और अब हालत यह है कि नई सरकार के तो तोते उड़ चुके हैं। अब आते हैं सबसे बड़े झटके पर, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी हां दोस्तों, अब इस साइट पर काम पूरी तरह से बंद हो चुका है। भारत की कंपनी ट्रांसरे लाइटिंग लिमिटेड, जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, अब साइट छोड़ चुकी है। मतलब साफ है, ना वर्कर, ना इंजीनियर, ना ठेकेदार, सबने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। अब जरा नक्शा समझिए। भारत का पश्चिम बंगाल और उसके ठीक पूर्व में बांग्लादेश, यहीं पद्मा नदी के किनारे, जो असल में भारत की गंगा नदी ही है, वहीं बसा है रूपपुर शहर। यही बन रहा था बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। और दोस्तों, यह कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका था। लेकिन अब सब कुछ ठप। अब सवाल यह है, यह न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना जरूरी क्यों था? दरअसल न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जरिए बिजली बनाई जाती है। यह कोयले से सस्ती और उत्पादन में कई गुना ज्यादा होती है। बांग्लादेश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। हजारों टेक्सटाइल फैक्ट्रियां दिन रात मशीनें चलाती हैं। यही फैक्ट्रियां बांग्लादेश को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा देती हैं, लेकिन बिजली कम है।
इसलिए उन्हें भारत से बिजली खरीदनी पड़ती है और इसका मतलब है हर महीने करोड़ों डॉलर का खर्च। यही वजह थी कि शेख हसीना सरकार ने रूस के साथ मिलकर इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। रूस ने इसमें 13 बिलियन डॉलर का निवेश किया और भारत की ट्रांसरे लाइटिंग लिमिटेड को 524 मिलियन डॉलर का ठेका मिला। लेकिन यह ठेका सिर्फ रिएक्टर बनाने का नहीं था, बल्कि पूरे देश में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का भी था। रूपपुर से ढाका की दूरी करीब 160 किलोमीटर है और इतनी दूर न्यूक्लियर बिजली पहुंचाना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अब यह पूरा सपना बीच रास्ते में ही टूटता नजर आ रहा है और सवाल यह है, क्या बांग्लादेश इस संकट से निकल पाएगा या फिर यह सिर्फ शुरुआत है? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। इसी वजह से भारत के साथ इंडोनेशिया से भी स्पेशलिस्ट वर्कर्स बुलाए गए थे। योजना साफ थी, 2025 तक प्रोजेक्ट पूरा और बांग्लादेश को 2400 मेगावाट बिजली, यानी देश की करीब 20% जरूरत। लेकिन तभी हालात पलट गए। पहले बाढ़ आई और काम रुक गया। हालात ठीक हुए तो लगा सब दोबारा शुरू होगा, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा झटका लगा। इंडियन वर्कर्स ने लौटने से मना कर दिया। सिर्फ वर्कर्स ही नहीं, कंपनी ने भी प्रोजेक्ट छोड़ दिया। अब बांग्लादेश की सरकार उलझन में है। ऊपर से रूस का दबाव बढ़ गया है। मॉस्को ने साफ कहा है, कर्ज नहीं चुकाया तो कड़ी कार्रवाई होगी या फिर प्रोजेक्ट रूस अपने हाथ में ले सकता है। अब सोचिए, जो प्रोजेक्ट बांग्लादेश का भविष्य था, वही आज उसका सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। एक तरफ 13 बिलियन डॉलर का कर्ज, दूसरी तरफ भारत का साथ छूटा और तीसरी तरफ जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। शेख हसीना के समय भारत बांग्लादेश रिश्ते मजबूत थे। भारत से 10,160 मेगावाट बिजली, ट्रांजिट सुविधा, व्यापार छूट और कोविड में मुफ्त वैक्सीन तक मिली। लेकिन सत्ता बदलते ही नई सरकार ने सोचा, भारत के बिना भी सब संभाल लेंगे। आज वही सोच उन पर भारी पड़ रही है। रूपपुर साइट आज सुनसान है। जहां मशीनें चलती थीं, वहां अब सन्नाटा है। क्रेन जंग खा रही हैं, ट्रक खड़े हैं और टरबाइन रूम खाली पड़ा है। सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तकनीक भारत के पास है। भारत के बिना एक पेंच भी नहीं लगाया जा सकता। रूस पैसा चाहता है, लेकिन अकेले कुछ कर नहीं सकता। सरकार परेशान है और जनता गुस्से में। ढाका से चटगांव तक एक ही सवाल गूंज रहा है, भारत को नाराज क्यों किया? क्योंकि सब जानते हैं, अगर भारत साथ होता तो आज देश में अंधेरा नहीं, रोशनी होती। दोस्तों, बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर पहले ही कमजोर है। ऊपर से बिजली की भारी कमी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। नई सरकार के फैसले लगातार गलत साबित हो रहे हैं। पहले बिजली संकट, फिर खाद्य संकट और अब रूपपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ठप। इन सब ने मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। टका गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, विदेशी निवेशक पीछे हट रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने रेटिंग घटा दी है। सबसे बड़ी बात, जिन देशों पर बांग्लादेश भरोसा कर रहा है, वे भी मदद को आगे नहीं आए। चीन ने सिर्फ बयान दिए, पाकिस्तान खुद संकट में है। यानी ना मजबूत दोस्त, ना सहारा। और ऐसे वक्त में भारत, जिसने हर मुश्किल में साथ दिया, आज खामोश है। और यही खामोशी बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा डर है। रूपपुर प्रोजेक्ट में 13 बिलियन डॉलर लग चुके हैं। रूस पैसा मांग रहा है। भारतीय वर्कर्स लौट चुके हैं। बांग्लादेश के अधिकारी भी मान रहे हैं, भारत के बिना प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। खबर है कि बैक चैनल से भारत से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन जवाब ठंडा है। रूस ने भी कह दिया, पहले भारत से बात करो। यानी कहानी फिर भारत पर आकर रुक गई है। भारत की दोस्ती 1971 से साबित है, लेकिन भरोसा टूटे तो कीमत चुकानी पड़ती है। चीन या पाकिस्तान यह हाईटेक काम नहीं कर सकते,
अनुभव सिर्फ भारत के पास है। अगर प्रोजेक्ट बंद हुआ तो बड़ा आर्थिक नुकसान और लंबी मंदी तय है। अब सवाल यही है, क्या बांग्लादेश भारत की अहमियत समझेगा या अंधेरे में ही डूब जाएगा? दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।